नाव से जाकर पुलिस ने साध्वी को दबोचा। 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार थी लक्ष्मी दास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिंगोड़ी के स्वयं सेवक द्वारा गौ माता का किया गया अंतिम संस्कार। कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगोड़ी में यूरिया वितरण। किसान मांगे यूरिया खाद, एक किसान को मात्र 2 बोरी यूरिया। अमरवाड़ा में स्थापित होगी रानी अवंती बाई की प्रतिमा। अमरवाड़ा के वार्ड 13 में बाजार चौक पर विशालकाय प्रतिमा। अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने किया वार्ड नंबर 6 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन। सिंगोड़ी पुलिस के वदारा खुले में तलवार लहराते एक आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट का मामला किया पंजीबद्ध। कांवड़ यात्रा लेकर शिवधाम गरमेटा मंदिर पहुंची महिलाओं की मंडली। बोल बम हर हर महादेव से गूंज उठा शिवधाम। नाव से जाकर पुलिस ने साध्वी को दबोचा। 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार थी लक्ष्मी दास। छिंदवाड़ा पुलिस ने 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के मामले में साध्वी लक्ष्मी दास, असली नाम रीना रघुवंशी, को गिरफ्तार कर लिया है। वह होशंगाबाद जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र के चंद्रकला गांव में धार्मिक अनुष्ठान करा रही थी, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। हालांकि जब उसे पुलिस के आने की भनक लगी तो वह चुपके से भाग गई। बाद में पुलिस ने उसे नाव से जाकर दबोच लिया। मामले की जानकारी। साध्वी लक्ष्मी दास पर आरोप है कि उसने छिंदवाड़ा जिले के चांद क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के पूर्व महंत सो कनक बिहारी दास के बैंक खाते से 90 लाख रुपए निकाल लिए। इस मामले में साध्वी के पीए मनीष सोनी सागर निवासी अभी भी फरार है और पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साध्वी ने मनीष सोनी के बैंक खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। गिरफ्तारी की वजह। साध्वी की अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि साध्वी और उनके भाई ने जानबूझकर अदालत से तथ्य छिपाए और उसे गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह होशंगाबाद के शिवपुर थाना क्षेत्र के चंद्रकला गांव के समीप है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली कार्रवाई। पुलिस साध्वी को छिंदवाड़ा लेकर गई है, जहां पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। में आने वाले ग्राम दोनी बर्रा के राम जानकी मंदिर में महंत वहाँ पे जो सेवक थे कनक बिहारी दास जी महाराज, उन्हीं की तथाकथित शिष्या रीना रघुवंशी उर्फ साध्वी लक्ष्मी दास द्वारा महंत की 2023 में मृत्यु के पश्चात इनका जो खाता था SBI चौरई में, उससे एक सिम थी, वो लिंक थी। इन्होंने अपनी उस सिम को अपने नाम पर लिंक करा करके उस खाते से लगभग 90 लाख रुपए अपने व्यक्तिगत उपयोग में अपने परिजनों के लिए अपने परिचितों के खाते में ट्रांजैक्शन करके धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में थाना चौरई में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध क्रमांक 603/24 कायम किया गया, जिसमें धारा 420, 406, 404, 403, 420B तथा IT एक्ट की 66B धारा के तहत मामले को कायम किया गया। इसमें जो एक आरोपी हर्ष था, उसे पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी अभी फरार चल रहा है और साध्वी लगभग 1 वर्ष से फरार थी। इसका हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये हमें मिल जाए और मुखबिर की सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो थाना नर्मदापुरम के शिवपुर थाना, जिला नर्मदापुरम के शिवपुर थाना से चंद्रपुरा गांव से इनको देखा गया एक व्यक्ति के घर अनुष्ठान करते हुए, और वहां से हमारी पुलिस टीम चौरी थाने से भेजी गई थी। उनको अभिरक्षा में लेकर के गिरफ्तार किया गया। आज साध्वी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ती है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए तो पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। गौ माता का किया गया अंतिम संस्कार। सिंगोड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिंगोड़ी के स्वयं सेवक द्वारा आज के दिन पुनः हनुमान मंदिर रोड पर मृत पड़ी गाय का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ।
सनद रहे लगभग कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गगन जैन की निजी जेसीबी मशीन के द्वारा अस्वस्थ गाय बछड़े बैल के स्वास्थ्य संवर्धन के साथ मृत गायों का अंतिम संस्कार करते आया है, जिससे ग्राम जन के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती रही है। कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगोड़ी में यूरिया वितरण। किसान मांगे यूरिया खाद, एक किसान को मात्र 2 बोरी। सिंगोड़ी सोसाइटी में बुधवार को यूरिया वितरण किया गया, जिसमें सिंगोड़ी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने यूरिया प्राप्त की। सिंगोड़ी क्षेत्र में कई दिनों से यूरिया की समस्या से जूझ रहे थे किसान। श्रीराम ब्रादर्स कृषि केंद्र के संचालक के माध्यम से यूरिया वितरित किया गया। वहीं मौके पर वरिष्ठ ग्राम सेवक कृषि विभाग रवि ठाकुर की निगरानी में मौजूदगी में यूरिया वितरण का कार्य किया गया। दस्तावेज के आधार पर प्रति किसान को 2 बोरी यूरिया दी गई, जो कि ऊंट के मुंह पर जीरा के बराबर है, जबकि किसानों की जरूरत इससे अधिक है। वहीं सैकड़ों की संख्या में किसान एवं महिलाओं की लंबी लंबी लाइन देखी गई। लाइन में खड़े खड़े होकर परेशान होते हुए दिखाई दिए। यूरिया वितरण में व्यवस्था बनाने में सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय एवं पुलिस बल की मेन भूमिका रही। ये भी दे दो मेरे अरे कंप्लीट नहीं यार, हमका मतलब उसको बोला कि क्या है का हमें कहते रहा यार खड़े हो रहे हमारा नंबर लगाओ 3 से 4 जने यूरिया की जो बार बार किसान भाइयों के बीच में पैनिक क्रिएट हो रहा है कि यूरिया नहीं है, उसको देखने आया था। आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्कफेड का है सेंटर, वहाँ पे देखने आया था। यहाँ पे 3 काउंटर्स उसके जो रजिस्ट्रेशन के हैं, 3 काउंटर कैश जो ले रहे हैं। काउंटर पर्याप्त संख्या में है, पर अनावश्यक लोग पैनिक क्रिएट करके आ रहे हैं। अभी यहाँ पर लगभग 300 मीट्रिक टन बचा हुआ है, और भी आगे जो अगले आने वाला हफ्ता है उसमें आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसमें 7 रैक हमें बताया गया है भोपाल से कि आने वाली हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप तो जो पहले आपकी सोसाइटी है वहाँ पता करिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी सोसाइटी जो 69 सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे खाद भेजी हुई है। वहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। अगर वहाँ नहीं हो तो फिर मार्कफेड के गोदाम है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। सभी लोग मार्कफेड के गोदाम पे आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी में जो खाद है आप पहले उसको ख़त्म कर लें। प्राइवेट डीलर्स हैं, उनके यहाँ भी खाद है, वहाँ पर भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी रह करके डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो आगे इस तरह से जो भी भ्रम फैला रहे हैं कि यूरिया नहीं आएगी, हम लोग तो गेहूं के लिए रख लें या अगली फसल के लिए रख लें, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक करने की ज़रूरत है। पर्याप्त यूरिया आती है और आएगी, ऐसा हम लोग अश्योर कर रहे हैं आप सबको। और मध्य प्रदेश शासन और सभी लोग इसमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि आगे पूरा यूरिया आने वाला है। जो कुछ लोग हैं गलतफहमियां फैला रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है आपको। और यूरिया लेने के लिए अपने समय पे आएँ, क्रमबद्ध एक दिन आएंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको मिल पाएगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं वो भी आसानी से बांट पाएंगे। पुनः आपसे ये अनुरोध है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में, गोदामों में है और आगे भी आता रहेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे की फसल के लिए इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी की ज़रूरत के लिए लीजिए, आगे के लिए फिर से आएगा वे उसमें से आप। थैंक यू। अमरवाड़ा में स्थापित होगी रानी अवंती बाई की प्रतिमा। अमरवाड़ा
विधानसभा मुख्यालय नगरपालिका अमरवाड़ा के वार्ड 13 में बाजार चौक पर रानी अवंतीबाई लोधी की विशालकाय प्रतिमा लोधी क्षत्रिय समाज की मांग पर स्थापित की जाएगी। नगरपालिका अमरवाड़ा द्वारा 5 लाख की लागत से प्रतिमा स्थापना चबूतरा निर्माण कराया गया है। सांसद निधि से 5 लाख रुपए सांसद विवेक साहू एवं विधायक निधि से विधायक कमलेश शाह द्वारा 5 लाख रुपए प्रतिमा स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए हैं। आज लोधी क्षत्रिय समाज की आयोजित बैठक में समाज के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, विधायक राजा कमलेश शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, संतोष पटेल द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने और प्रतिमा को भव्यता देने धातु संग्रह अभियान प्रारंभ किया गया। धातु संग्रह रथ को अतिथियों द्वारा रैली निकालकर रवाना किया, जो गांव-गांव जाके स्वेच्छा से दान करने वाले दानदाताओं से धातु संग्रह करेगा। इस अवसर पर विजय पांडे, अजय सक्सेना, शैलेंद्र पटेल, सचिन नेमा, चंद्रभान वर्मा सहित लोधी समाज के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने किया वार्ड नंबर 6 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में विधायक निधि व सांसद निधि से बनने वाली सड़क का विधायक कमलेश प्रताप शाह ने भूमि पूजन किया। वार्ड नंबर 6 की वार्ड वासियों के द्वारा विधायक का स्वागत किया गया और आभार व्यक्त भी किया गया। वार्ड नंबर 6 की पार्षद दीपा मुकेश सूर्यवंशी ने बताया कि सीसी रोड का निर्माण होने से वार्ड के नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। नगर पालिका अमरवाड़ा द्वारा नगर के वार्डों में लगातार विकास कार्य करने के साथ साथ विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक से किया गया हर वादा प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। मुख्य अतिथि विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कहा कि नगर का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। नगर के सभी वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि नगर के सभी वार्डों में विकास हो एवं सभी वार्ड साफ और स्वच्छ रहे। स्वच्छता के लिए हम सभी को नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा मोहल्ला और शहर स्वच्छ रहेगा। उन्होंने कहा कि रोड का निर्माण गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। गुणवत्ता के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि नगर में कोई निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त नहीं हुआ तो उसकी जांच करवाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कमलेश प्रताप शाह, नगर पालिका अमरवाड़ा की अध्यक्ष प्रीति तिवारी, उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, वार्ड नंबर 6 की पार्षद दीपा मुकेश सूर्यवंशी, वार्ड नंबर 9 की पार्षद सुरक्षा जैन, वार्ड नंबर 15 की पार्षद कल्पना सतीश साहू, आरिफ शाह, अर्पित लाला, राजकुमार वर्कडे, विनोद चौरसिया, सुरेश साहू, प्रहलाद सूर्यवंशी, नीलेश साहू, महिपाल सिंह ठाकुर, आशीष विश्वकर्मा, सुनील ठाकुर, मोनू चौरसिया, अभिषेक सोनी, विनोद कहर, महिला मंडल की महिलाएं सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता व वार्ड नंबर 6 की वार्डवासी, नगर पालिका अधिकारी मुबीन खान, इंजीनियर श्रुति शुक्ला, अंकित नेमा, मनोहर यादव, उमेश ठाकुर, विनय नेमा उपस्थित रहे। अमरवाड़ा विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय कमलेश शाह जी के द्वारा विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि देकर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। पहले लोगों को घूमकर आना पड़ता था, अब वहां से जो रोड का निर्माण हो रहा है तो मार्केट पास में पड़ेगा और लोगों को बहुत सी सहायता भी प्राप्त होगी। माननीय विधायक जी का धन्यवाद। हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी द्वारा बहुत से कार्य हो रहे हैं, उसके लिए विधायक जी का बहुत। सिंगोड़ी चौकी, सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा पुलिस के वदारा खुले में तलवार लहराते एक आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट का मामला किया पंजीबद्ध। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे व पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती कल्याणी वर्कडे,
थाना प्रभारी राजेंद्र धुर्वे के मार्गदर्शन में दिनांक 22 जुलाई 2025 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नर्मदा वेयर हाउस के बाजू में अपने हाथ में धारदार लोहे की तलवार लिए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर रेड कार्यवाही कर आरोपी धनराज पिता मलुक धुर्वे उम्र 19 वर्ष निवासी गाडरा चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा के कब्जे से एक तलवार समक्ष गवाहान जब्त किया गया। आरोपी धनराज धुर्वे के विरुद्ध अपराध कृ 603/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने की संभावना के आधार पर आरोपी धनराज धुर्वे के विरुद्ध धारा 170 BNSS के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उपजेल अमरवाड़ा में दाखिल कराया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम धनराज पिता मलुक धुर्वे उम्र 19 वर्ष निवासी गाडरा चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा। जब्तशुदा मशरूका एक धारदार तलवार। कांवड़ यात्रा लेकर शिवधाम गरमेटा मंदिर पहुंची महिलाओं की मंडली। बोल बम हर हर महादेव से गूंज उठा शिवधाम। अमरवाड़ा सिंधवाहिनी महिला मंडल वार्ड नंबर 4 महाकाल मंदिर से नगर के प्रसिद्ध शिवधाम गरमेटा मंदिर में महिलाएं कांवड़ यात्रा लेकर पहुंची। महिलाएं सावन में सड़कों पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज उठा। अमरवाड़ा भगवान शिव के भक्त एक साथ कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं उस साधना की ओर जिसकी नींव विश्वास और तपस्या से रखी जाती है। शिव भक्तों के लिए ये महीना एक साधना की तरह है। सावन के महीने में लोग शिव मंदिर जाते हैं, घरों में शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई शिव भक्त कांवड़ गंगाजल शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तत्पश्चात मंदिर में पूजन अर्चन किया गया एवं प्रसाद का वितरण किया गया। धर्म नगरी अमरवाड़ा में श्रावण मास के चलते शहर में सभी शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चन कर मंगल कामनाएं की। सावन मास के चलते शिवधाम गरमेटा मंदिर में भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। इसमें शिवाय मित्र मंडल का काफी अहम योगदान होता है। बताया जा रहा है कि यह अद्भुत श्रृंगार महाकाल नगरी उज्जैन की तर्ज पर किया जाता है। शिवधाम गरमेटा मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इससे मंदिर में मान्यताओं के साथ साथ आस्था भी बढ़ती देखी जा रही है, जिसमें सुनीता बंजारा, माधुरी सोनी, सुषमा डहरिया, ज्योति डहरिया, अनीता मालवीय, कुसुम मालवी, हीरा सोनी, जामवती लहरिया, गीता यादव, सुनैना यादव, राधा ठाकुर, लक्ष्मी सराठे, इंदिरा डहरिया, सरिता यादव एवं अन्य महिलाएं कांवड़ लेकर शिवधाम पहुंची।